वेलकम बैक। इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं वॉइस का जो माध्यम में लिया है उसके बाद हिंदी वर्जन लिया है। इंग्लिश वर्जन तो आप बहुत समय से पढ़ रहे ही होंगे और मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, और आगे पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी वर्जन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैंने वॉइस लिया है कि वॉइस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिसमें यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट सक्रिय रूप से कार्य करता है। यानी कि मैं तुमसे मोटी मोटी बात कहूँ कि वॉइस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करता है, ठीक है। मतलब कुछ काम होता हो तो उस वर्ब के उस फॉर्म को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। मैंने क्या कहा, वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कार्य करता है, ठीक है। ये बात होगी वॉइस की, ठीक है। इसके प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और वॉइस, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो मैं वही लिया है मैंने। देखो, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। सबसे पहले जानो एक्टिव, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, ठीक है। तुम काम कर रहे हो पढ़ने का, ठीक है। तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी कार्य कर रहे हो। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई, ठीक है, टीच इंग्लिश। बात समझ में आई, ठीक है। ये बात हो गई एक्टिव में, ठीक है। अब मैंने लिया है पैसिव। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं काम नहीं करता। यानी कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट कार्य करेगा, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा, ठीक है। वही लिखा है जिस सब्जेक्ट का कार्य स्वयं कार्य नहीं करता है, ठीक है। जो भाषा है, जो मैंने आपको व्यवहारिक तौर पे बता दी कि जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, उसे हम पैसिव बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है, जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, खुद नहीं पढ़ता, किसी के द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, फिर लेकिन इंग्लिश इज टॉट बाई मी, अंग्रेजी पढ़ाई तो जा रही है लेकिन किसी और के द्वारा, अंग्रेजी पढ़ाई तो जा रही है लेकिन किसी और के द्वारा पढ़ाई जा रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे और लूँगा एग्जांपल, यानी कि मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन पैसिव वॉइस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ेंगे आप, लेकिन उसे पढ़ेंगे किस में, पैसिव वॉइस में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक बार मैं ओरली बता देता हूँ। एक्टिव उसे कहते हैं जिसमें, जैसे सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो वो एक्टिव, ठीक है। अब पैसिव क्या होगा, पैसिव वो होगा सेंटेंस है, उसमें अगर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। सीधी सी मोटी सी बात है, वो तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सीखे हैं, लेकिन हम पैसिव वॉइस का सीख रहे हैं, और वो भी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं से। पहचान क्या है, आ जाता है, या जाता है, या ए जाते हैं, या ई जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर का होगा सब्जेक्ट इज आर एम प्लस उसके संग चलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, पैसिव की मांग है थर्ड फॉर्म की, ठीक है। पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। बात समझ में आ गई, बस याद रखना। चाहे कौन सा टेंस भी हो, कौन सा भी आठों में से कोई भी टेंस हो, जो आपको बात पता होगी कि पैसिव बनाते हैं वो 8 टेंस का बनाते हैं, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है हिंदी पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब हिंदी की तो हिंदी आएगी, फिर इज, फिर टॉट, ठीक है। अब क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेली जाती है तो क्रिकेट इज प्लेड। अब चित्र बनाया जाता है तो क्या बनाएंगे, द पिक्चर इज, अच्छा बनाया नहीं कि मेड लिख दी है, या प्रिपेयर्ड, ठीक है। फूल तोड़ा जाता है तो द फ्लावर इज प्लक्ड, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट नहीं आएगा उसमें, सब्जेक्ट तो होगा लेकिन करता जो है वो स्वयं काम नहीं करता है, ठीक है। अब जो हिंदी पढ़ाई जाती है किसी के द्वारा पढ़ाई जाती है, क्रिकेट खेली जाती है किसी के द्वारा खेली जाती है, ठीक है। चित्र बनाया जाता है किसी के द्वारा चित्र बनाया जाता है, फूल तोड़ा जाता है किसी के द्वारा तोड़ा जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, इसमें किसी के ना किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, स्वयं अपने आप नहीं यूज होता। अच्छा, एक बात मैं क्या और बता दूँ आपको कि पैसिव का यूज मोस्टली नहीं, सबसे ज़्यादा स्टोरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये आपको क्यों सीखने है, क्योंकि अगर आप जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हैं या फिर इंटर में जो बोर्ड एग्जाम देखें, स्टोरी बनाने आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरी में जो यूज होता है वो पैसिव का यूज होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें हिंदी वर्जन सीखना अनिवार्य है। यहाँ समझ में आ रही है। टेंस तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, एक्टिव वाले, लेकिन आपको पैसिव वाले भी आने चाहिए, ये वाले, ठीक है। तब आप स्टोरी जो है उसको एक्यूरेट सही तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए।